फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग डेड मैन वंडरलैंड का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एपिसोड 7 और 8। जिसने इससे पहले के एपिसोड एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं, आप पहले वो वीडियोस देखिए। एपिसोड 7 रिचर्ड एग। डायरेक्टर शीरो को बोलता है, तुम्हारी फेवरेट पुडिंग लाया हूँ, शेल्फ पर रखी है। शीरो कहती है, मुझे स्वीट नहीं पसंद। शीरो और वो दोनों इंटेंस फाइट करते हैं। यो अपनी बहन के साथ होता है। गांता उसे सॉरी बोलने आता है। तभी अर्थक्वेक आता है। मिनात्सुकी पर ग्लास गिरने वाला होता है। तभी वो आंखें खोलती है। उसे फ्लैशबैक आता है। उसके भाई ने उसे बचाया था जिस दिन उसकी मदर की डेथ हुई थी। अभी भी उसका भाई उसे बचाता है। वो दोनों आपस में सिबलिंग्स जैसे प्यार से लड़ने लगते हैं। गांता को फ्लैशबैक आता है शीरो और अपने बचपन का। डायरेक्टर की हालत ख़राब होती है। वो ज़मीन पर गिरा होता है और उसके सर से खून निकल रहा होता है। शीरो कहती है उसे लोरी सुनाई दे रही है। मदर गूस सिस्टम फिर से स्टार्ट हो गया है। डायरेक्टर शीरो को रिचर्ड एग कहता है। शीरो अपना सूट पहनकर स्माइल देती है। गांता सेंजी मिलते हैं। सेंजी गांता की तारीफ़ करता है। गांता सेंजी को सॉरी बोलता है। वो गांता के ब्रांच ऑफ सिन को गांता गन कहता है और बोलता है, तुम अपना गांता गन यूज़ करो। गांता अपने बचपन के सुपर हीरो एसमैन को याद करता है। शीरो और वो एसमैन की तरह लड़ा करते थे। गांता शीरो के बारे में यो से पूछता है। यो कहता है वो रास्ते में अलग हो गए थे। यो शीरो के बारे में गांता से पूछता है। गांता बताता है शीरो और वो चाइल्डहुड फ्रेंड्स है। करीब 10 साल पुरानी बात है। तब गांता की मदर भी जिंदा थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है शीरो गांता को बताती है उसके हाथ पांव बहुत पेन में हैं। वो और एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहती। गांता उसे कहता है एसमैन शीरो की सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देगा, वो शीरो को बचाएगा। दरअसल एसमैन का एक छोटा सा टॉय होता है, गांता को बहुत प्यारा था, लेकिन शीरो उसे तोड़ देती है। गांता ये देखकर रोने लगता है और बाहर चला जाता है। तभी उस पर एक डॉग हमला करता है। गांता वो डरता है और एसमैन को हेल्प के लिए बुलाने लगता है। तभी शीरो आती है और वो डॉग को मार देती है और गांता को बचाती। यो गांता को सच्चाई नहीं बता पाता। तमाकी और डॉक्टर बात करते हैं। डॉक्टर बताती है गांता की चेस्ट पर रेड कैप्सूल जो क्रिस्टल है वो एक नेमलेस वॉर्म है जो रेड होल इंसिडेंट में मिला था और बाकी इससे इन्फेक्ट हुए हैं। तमाकी कहता है हम और ऐसे डेड कैरियर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो कहती है मेरे पास इसका कोई सोर्स नहीं और ना ही रिचर्ड एग को एग्जामिन करने का कोई तरीका। तमाकी कहता है वो तो डायरेक्टर का टॉय है, मुझे तो पता भी नहीं उस मास्क के पीछे कौन है। वो बताता है डायरेक्टर की कंडीशन धीरे धीरे ख़राब हो जा रही है किसी अननोन रीज़न से, और जैसे ही डायरेक्टर की डेथ होगी वंडरलैंड पर उसका कब्ज़ा होगा, और एक गंदी सी स्माइल देता है। यो तमाकी के पास जाता है। तमाकी उसे सुपर मॉन्क से मिलाता है। यो तमाकी को बोलता है उसे अपनी बहन को छुड़ाना है, लेकिन तमाकी कहता है यहाँ कास्ट पॉइंट अलग तरीके से काम करते हैं। यहाँ डेडमैन अपने आप को छुड़ा नहीं सकते, बाकी प्रिजनर्स नॉर्मल प्रिजनर्स खुद को छुड़ा सकते थे। वो उसकी बहन के बारे में बात करने लगते हैं और कहते हैं आज तो पेनल्टी मैच है, उसका कौन सा बॉडी पार्ट निकालेंगे। यो को गुस्सा आता है, वो पर हमला करने के लिए जाता है। मॉन्क उसे रोक लेता है और अपने गिटार से उस पर हमला करता है। उस मॉन्क का नाम था गिनकाकू सैन। हमें दिखाते हैं एक लड़की यो से टकराती है और वो अपना नाम काराको बताती है। वो स्कार चेन मेंबर है। वो गांता को अपने साथ ले जाती है। हमें दिखाते हैं स्कार चेन का लीडर आता है, उसका नाम है नागी। वो डेडमैन वंडरलैंड से भागना चाहते थे और दुनिया को इनकी सच्चाई के बारे में बताना चाहते थे। गांता को इनसे मिलकर अच्छा लगता है क्योंकि उसे लगता है उसकी सोच का यहाँ कोई है। मिनात्सुकी पेनल्टी मैच में होती है और उसका मैच शुरू होने वाला होता है। गांता उसके लिए बहुत चिंता करता है। मिनात्सुकी अपने भाई को याद करती है। उसका ऑप्शंस हेयर आता है। गांता को देखकर अच्छा लगता है। ये सब नागी ने करवाया होता है। उसका कोड नेम है आउल। हमें दिखाते हैं वहाँ तब तक मॉन्क आ जाता है और वो यो को फेंकता है। कराको को भी वो घायल कर देता है। वो अपने गिटार बजाकर गांता पर अटैक करने वाला होता है और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 8 का नाम है चेन ऑफ फ्रीडम, स्कार चेन। दिखाते हैं गांता और मॉन्क की लड़ाई होने वाली होती है। गांता पर मॉन्क हमला करने वाला होता है, पर तभी शीरो वहाँ पे आ जाती है। वो मॉन्क को एक किक लगाती है और अपने आप को एसमैन बताती है। उसने एसमैन की तरह एक केप बांध रखा था। यो उसको मॉन्स्टर बोलता है। मॉन्क के देखकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ रोकुरो
बुंदाओ आता है वो इन्फॉर्मेशन गैदर करता था, उसी की वजह से मीनात्सुकी बची थी। ये सब गांता और शीरो को लेकर अपने साथ अपने क्रू के पास जाते हैं। उन्हें वहाँ अच्छा लगता है, वहाँ की वाइब्स अच्छी थी। शीरो आइसक्रीम खाती है। मकीना और उसके असिस्टेंट सीक्रेट डाटा की इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए प्लान बना रहे होते हैं। हमें दिखाते हैं जी ब्लॉक में स्कार चेन वाले भागने का प्लान डिस्कस करते हैं। वो बस एंटी डेडमैन से डरते थे, द अंडरटेकर्स। उन्हीं से उन्हें थोड़ी परेशानी और खतरा था। गांता को रोकुरो थोड़ा टॉन्ट मारता है क्योंकि गांता कहता है अंडरटेकर मेरे वार से बच गया था, लेकिन वो फुटेज चेक करते हैं तो उसने उसका वार डॉच कर दिया था। और गांता को अजीब लगता है, वो शीरो के साथ उनके ग्रुप को छोड़कर चला जाता है। इसके बाद सेंजी और गांता मिलते हैं। सेंजी और गांता बात करते हैं। सेंजी गांता को आउल का पास बताता है। आउल यानी नागी। 2 साल पहले वो अपनी वाइफ के साथ बाहर जाना चाहता था, लेकिन अंडरटेकर्स ने उसकी वाइफ को मार दिया। उन दोनों की ज़बरदस्ती फ़ाइट करवाई गई थी कॉप्स कार्निवल में, जिसमें वो अपनी बीवी को नहीं मारना चाहता था, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर था तो वो खुद ही हार गया। जब हमें दिखाते हैं तमाकी को पता चला ये सब मैच फिक्स था, तो उसने नागी और उसकी वाइफ दोनों को पनिश करने का डिसाइड किया। वो लोग पेनल्टी गेम करने वाले थे, लेकिन तब तक नागी अपनी वाइफ को लेकर भाग जाता है। वो उन दोनों को पकड़ते हैं और उसकी वाइफ को उसकी आंखों के सामने मार देते हैं। वो तो बेचारा ठीक से रो भी नहीं पाया था। इसके बाद ये सब सुनकर गांता को बहुत बुरा लगता है। वो शीरो के पास आता है, उधर नागी भी था। गांता उसे अपोलोजाइज़ करता है। गांता पूछता है आपको भी रिवेंज चाहिए? नागी स्माइल करके कहता है वो रिवेंज नहीं चाहता, वो बस वंडरलैंड को ख़त्म करना चाहता है ताकि वो फ्री हो सके। नागी अपनी बेबी से मिलना चाहता है। तो फिर गांता हैरानी से पूछता है आपका बेबी भी है? वो कहता है हाँ, मेरी वाइफ ने मरने से पहले एक बेबी को जन्म दिया था। सबके पास अपने रीज़न्स है यहाँ से बाहर जाने के। रात में शीरो से गांता पूछता है तुम बाहर जाके क्या करना चाहती हो शीरो? शीरो फेरिस व्हील में बैठना चाहती थी। गांता कहता है हम बाहर जाके फेरिस व्हील ज़रूर राइड करेंगे, और शीरो खुश हो जाती है। तभी पता चलता है रोकुरो डबल एजेंट है और वो अंडरटेकर्स के साथ मिला हुआ है। गांता स्कार चेन ज्वाइन करता है और उसके पीछे पीछे शीरो भी चली जाती है। वो शीरो को समझाता है अगर वो लोग बाहर निकल गए तो वो साथ रह सकते हैं। शीरो को बहुत बुरा लगता है। वो बाहर जा रही होती है, तभी वहाँ पे कराको आती है और कराको शीरो से कहती है गांता तुमसे प्यार करता है। ये सुन के शीरो बहुत खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। स्कार चेन में प्लान डिस्कस होता है और उनके पास एक चिप थी जिसमें सारा डेटा था और डेडमैन वंडरलैंड का और उनकी एक्टिविटीज़ का। वो अपना प्लान शुरू करते हैं इमरजेंसी अलार्म बजाकर। आउल की ब्रांच ऑफ सिन दिखाई जाती है जिसका नाम था आउल्स आई। सब अपना अपना पार्ट अच्छे से कर रहे होते हैं। वो आगे बढ़ रहे थे, पर वहाँ पे नेक्रोमार्को आता है। वो एक रोबोट था जो सबके ऊपर एसिड फेंकता है। कराको अपनी चिप गांता को फेंक कर इंचार्ज बनाती है और खुद आगे जाती है ताकि वो उन सबको प्रोटेक्ट कर सके। हमें एपिसोड का एंड दिखाया जाता है जिसमें कराको कहती है आई एम काउंटिंग ऑन यू, और बस। सो गाइस का नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा, मोस्ट प्रोबेबली कल। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और बाकी वीडियोस देखिए जिन्होंने बाकी वीडियो नहीं देखे हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।